जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, भगवान श्री राम जी के चरणों के दर्शन किए। बड़े बड़े महापुरुष हैं, विदेहराज जनक जी भी हैं, परम ज्ञानी वशिष्ठ जी भी हैं और सब ब्रह्म ऋषि हैं। राज्याभिषेक की सामग्री लेकर गए थे भरत जी महाराज। देखिएगा प्रेमी की स्थिति। भरत जी महाराज के प्रेम विवस्था में भगवान एक शब्द बोले। विचार कर लो सब लोग, और कल जो भरत जी कहेंगे वही हम करेंगे। कल हम वही करेंगे जो भरत जी कहेंगे। सारा भार भरत जी के ऊपर आ गया। और भरत जी तो गए ही थे उत्साह युक्त होकर के भगवान का राज्याभिषेक करने के लिए। सब राज्य सामग्री, राज्याभिषेक की सब सामग्री। अब भरत जी ने विचार किया कि सेवक का कर्तव्य क्या है? स्वामी को प्रसन्न देखना। दूसरे दिन गए तो केवल भरत जी ने एक बात कही, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने ये नहीं कहा कि राज्याभिषेक करवा लीजिए प्रभु। आखिरी फाइनल भरत जी के ऊपर था, तो भरत जी ने कहा जिस विधान से हे प्रभु आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए। तो प्रभु ने कहा हमारी तो इच्छा है पिताश्री की आज्ञा का पालन। तो कहा बस जीने का सहारा दे दीजिए। तो पादुका लाए थे, भरत जी ही लाए थे, प्रभु के चरणों में अर्पित की। प्रभु ने प्रसादी की, पादुका रखकर सारा तीर्थों का जल भरत कूप में विराजमान किया जो अभिषेक के लिए लाए थे। 14 वर्ष तक सिंहासन पर पादुका रखकर और अयोध्या का शासन रक्षा की भरत जी महाराज। भरत जी अगर कह देते तो भगवान वापस आ जाते, लेकिन भरत जी ने कहा प्रभु का प्रसन्न रहना ये सेवक का परम धर्म है। अगर सेवक की किसी बात से स्वामी संकोच को प्राप्त हो जाए तो उसकी सेवकाई किस बात की? तो समस्त साधनाओं का ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक ही फल है कि आप प्रसन्न हो जाए, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दे।